कोई, क्योंकि पुराने तो सब अपना रास्ता जीना जानते हैं, लेकिन जब नई जनरेशन अपना कोई रास्ता तलाश रही होती है और उसमें जब सीनियर्स का, अब सीनियर ही समझ सकते हैं कि एक फिल्म के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन सीनियर्स का साथ मिल जाए, मीडिया का साथ मिल जाए तो ऐसे प्रोजेक्ट भी जो अच्छे कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको बहुत अच्छी जो है जगह मिल जाती है। और कुटुंब एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्म है, एक परिवार की फिल्म है, जहाँ पे आज 2017 है, जहाँ पे पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, जहाँ पे बच्चे से लेके और बूढ़े तक सब ये सातों समंदर अपने इतिहास से इस हाथ में लेके घूमते हैं और एक साथ बस पे बैठते हैं, एक साथ घर में बैठते हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल, वही उसकी बुआ हो चुका है, वही फूफा हो चुका है, वही ये हो चुका है, वही रिश्ते हो चुके हैं। तो इन रिश्तों के बीच में जहाँ पे रिश्तों का पलायन हो चुका है और पेपा पेग और मतलब ये मोबाइल के अंदर जो गूगल है, इसने गूगल तो आया, गूगल आने से मैं बहुत खुशी हुई कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बना दी, लेकिन ये गूगल के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में मतलब बुआ, फूफा, नानी, नाना, मौसी सब का पलायन हो चुका है। ऐसे में कुटुंब, जैसे कि कुटुंब होता है, कुटुंब परिवार होता है, उसमें रिश्ते होते हैं, नाते हैं, एक दूसरे के इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, और उसके साथ में गूगल भी चले, यूट्यूब भी चले, लेकिन पारिवारिक रिश्ते जो जिस तरीके से 2017 में छूट रहे हैं पीछे, ये शायद कहीं न कहीं फिल्म उन रिश्तों को जगाती है। इन्होंने हमसे, अमित जी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आर्यन हैं, बहुत म्यूज़िक में इन्होंने मेहनत की, ये अपना हीरो है इस फिल्म में। तो ऐसे 4 भाइयों 5 भाइयों कहानी है, एक छोटे से परिवार कहानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि अगर देखा जाए तो अपने पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी भाषा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर परिवार की कहानी है कुटुंब कहीं न कहीं आपको अंदर से। जब मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ, जब इन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना, इन्होंने कहा भैया एक होली सॉन्ग है, मैं चाहता हूँ कि आप कर दें। तो हमने कहा कि फिल्म पूछी थी तुमने हमसे, बता। तो बोले वो तो नहीं पूछी, वो तो हम बनाने लगे हैं। तो हमने कहा कि जब तुमने हमसे फिल्म नहीं पूछी बनाने के लिए, तो हमसे ये उम्मीद मत करो कि हम इसमें आके आपकी बाहर से क्या मदद कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक होली सॉन्ग है, हम चाहते हैं वो आप करें। हमने फिल्म दिखाओ। जब फिल्म देखी, फिल्म बहुत कम टाइम था, देखने बैठा, फिर एक अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, फिर पूरी फिल्म देख के बहुत रोया, सच में रोया। और मतलब कि वो भाइयों हो सकता है कि हर परिवार में कुछ पुरानी यादें जुड़ जाती हैं, पुरानी यादों के साथ में आदमी को अपना अपना पास्ट याद आ जाता है। मैंने इनको तुरंत बोला कि नहीं ठीक है, और वो होली सॉन्ग जो है गेस्ट अपीयरेंस के रूप में एक फ्रेंडली पारिवारिक अपीयरेंस उसमें करके इन लोगों की मदद करने के लिए मोरली कोशिश की है। और आज आप लोगों के सामने ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो कुटुंब है, कुटुंब को जगह मिले, ताकि भारत के जो कुटुंब हैं उनको जो हम कुटुंब खो रहे हैं, कहीं न कहीं कुटुंब को जोड़ें, और उसमें यूट्यूब और जो बोलते हैं गूगल, इन सबको भी पूरा स्थान दें, लेकिन इनके चक्कर में कुटुंब को ना छोड़ें। बहुत ही पतली लाइन है कुटुंब और आपकी चाल, जो 2017 की चाल है, और कुटुंब ठहराव होता है। तो उस ठहराव को भी, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी का एक शीशा होता है, एक ऐसा होता है, एक सामने होता है, ड्राइविंग सीट पे आप होते हो, तो कुटुंब आपके लिए वो ऊपर वाला शीशा है जिससे आप बैक देखते हो, और सामने जो बत्तियां हैं उससे आप आगे चलते हो। तो मुझे लगता है ज़िंदगी की गाड़ी जो आप चला रहे हैं, जिसकी स्टीयरिंग आपके परिवार की आपके हाथ में है, उसमें वो ऊपर वाला शीशा है जिससे हमेशा पीछे देखते रहते हो, तो आगे गाड़ी बहुत अच्छी चलती रहती है। अब गाने की बात, आपने गाना अपने ही गुनगुनाया है? नहीं, हमने गाना क्या है, गाना इन लोगों ने गवा लिया। हम तो लोग कलाकार लोग हैं, जो जहाँ फिट करता है वैसे फिट हो जाते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो आप अपनी आज जो कुछ भी है, हम लोग 28 लोग हैं एक ब्लड के, जिसमें 6 भाई हैं, सबके बच्चे हैं, माता पिता हैं, ताऊ हैं, और मुंबई से लेके हम लोग पूरे दुनिया में कहीं घूमते रहें, लेकिन आज 32 पाबली ऐसी नहीं है जिसकी पूजा माता पिता के साथ ना हुई। तो इसलिए ये फिल्म
मेरे लिए दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो इन बच्चों का अगर मेरी तरफ से कोई भी फ़ायदा होता है तो मैं हमेशा यहाँ नहीं बाहर भी जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ जो पारिवारिक रिश्ता, देखिए परिवार होता है तभी समाज बनता है, तभी देश बनता है। परिवार की नींव अगर अच्छी होगी, समाज की नींव अच्छी होगी, देश की नींव अच्छी होगी। हर आदमी देश की बात कर रहा है, हर आदमी समाज की बात कर रहा है। और अगर उससे पूछ लो तुमने अपने परिवार के लिए किया कुछ, तो उसके पास एक उत्तर नहीं होगा। अब आधे लोग तो ऐसे मिल जाएंगे कि दीवार पड़ी हुई है, माता पिता उधर रहते हैं, इधर हम लोग रहते हैं, बच्चे भी सालों से नहीं मिल पाए हैं। अपने देश में लगभग हर तीसरे घर की ये कहानी है। तो इसलिए मैं उन लोगों से, सब बुद्धिजीवियों से, साहित्यकारों से और जितने भी एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, क्योंकि आई लव एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट आपके जीवन में रहेंगे, जीवन में हमेशा आपकी फाइटिंग अपने आप से रहेगी। तो जितने लोग भी समाज की और देश की बात करते हैं, उन लोगों को अपने परिवार के बारे में देखना पड़ेगा, ताकि वो परिवार की वजूद को लोगों के सामने, आने वाली पेपा पिग जनरेशन के सामने रख सकें। अमित जी, राज जी माने जाते हैं डायरेक्टर्स, एक्टर, उनके साथ काम करना कैसा अनुभव था? नहीं, मैंने भैया को बचपन से देखा है एज ए अभिनेता के तौर पे, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि भैया के साथ कुछ किया जाए। तो दुर्भाग्य था कि फिल्म में हम लोग नहीं, तो बोले एक्टिंग तो करवा नहीं पाएंगे यार, एक्टिंग चलो गाना कब बालो इनसे, क्योंकि एक्टिंग से बहुत बोर हो चुके हैं। नहीं, मैं भैया के अभिनय का बात नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अभिनय का। और मैंने भैया की जो फिल्में बचपन में देखी थी, तो ऐसा लगा कि अभिनय के एक होता कि थिएटर मैंने भी किया है, तो अभिनय को, अच्छे अभिनेता को देखने के लिए हर कोई करता कि देखना चाहिए। तो भैया से मिलने की इच्छा थी बहुत। जब मुंबई आने की मैंने कोशिश की तो इच्छा थी भैया से मिलूंगा जाके कि एज ए अभिनेता कितने अच्छे हैं। जब मुलाकात हुई तो एज ए बड़े भाई के तौर पे लगता ही नहीं मुंबई मुझे कोई, मैं अकेला रहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुटुंब मिल गया। अब काम करके ऐसा लगा, जब भैया सेट पे होते थे मेरे, जब हम लोग शूटिंग करते थे ना, हकीकत में लगता था ये 12 घंटे 8 घंटे कैसे ख़त्म हो गए। और सेट पे जब भैया सेट पे रहते हैं तो होता क्या है, कोई भी व्यक्ति लेजी नहीं रहता है, हर व्यक्ति एक्टिव रहता है। तो बहुत अच्छा लगा काम। अब मैं तो स्वीट 16 हूँ विद 20 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल ये बचपन में देखता था, मैं तो अभी बचपन में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि इन भाइयों से लगातार छोटा मैं दिखूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, आज के दौर में देखा जा रहा है कि जो फिल्में हैं जो पारिवारिक विषय पर बहुत कम बन रही है, इसमें एक कोशिश की गई है अमित जी द्वारा, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। आप सब लोग, हम लोग उस समय के हैं कि हम 15-20 साल से एक दूसरे को देख रहे हैं। जब बेल बॉटम आया, फिर पतली आई, फिर ऊपर चौड़ी हो गई, फिर नीचे बिल्कुल पतली हो गई, धीरे धीरे। क्यों क्या होता है, हम अपने कामों से बोर हो जाते हैं। अभी देखना आप 2-4 साल में फिर देखना 1945 का दौर आएगा, धीरे धीरे आप अपनी जड़ों और संस्कृति की तरफ जाएंगे। क्योंकि इसमें ना जो चीज़ें ये हवा में घूम रही हैं, जो हर साल चेंज हो रही, अभी iPhone 6 आया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर X आए, फिर उसके बाद 9, फिर 10, पता नहीं 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन कोई, जैसे आप 10 पे पहुंचोगे वैसे ही आप iPhone 5 को कोई इज्जत दोगे नहीं दोगे, जबकि अभी ये काम चला रहा है। तो मैं समय के अनुसार, रिश्ता हो चाहे तकनीक हो, सबकी प्रॉपर इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर ये खड़े होकर आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप कल कुर्सी बैठ के किसी का इंटरव्यू करें तो इस ज़मीन से आप प्यार करें, इससे नफरत नहीं करें। क्योंकि हम लोग कजिन हैं। हम वाणी के माध्यम से लोगों का, अंगों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आप कैमरा के माध्यम से, आप सिचुएशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। कहीं न कहीं हम अभिव्यक्ति हैं, जिसमें चाहे कोई कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, चित्रकार, कोई भी हो, हम लोग कहीं अलग नहीं है। अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। हम मनोरंजन के रूप में कर रहे हैं, आप मीडिया के रूप में कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो अपने देश में या फिर मनोरंजन के माध्यम से, वो हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, 2-4 साल में आप देखना जितनी, अब वैसे उदाहरण भी है कि पिछले 4-5 साल से जो फिल्में सुपरहिट हुई हैं वो सब मिट्टी की फिल्में सुपरहिट हुई हैं। तो इसके मतलब मिट्टी पहुंच चुके हैं। अब मिट्टी को ओढ़ना बाकी है। अब 2-4 साल में देखना आप सब मिट्टी वाली फिल्में देखने को मिलेंगी, वही संस्कारों वाली, वही संस्कृति वाली। क्योंकि ये जो चल रहा है ये बहुत क्षणिक होता है, ये स्थायी भाव नहीं है, ये अस्थायी भाव है, संचरणशील है, आता है जाता है। इसका मजा लो। और एक युवा अभिनेता है राज मीना, आप बताइए आपका क्या रोल है फिल्म के अंदर?
जी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप लोग सब आए यहाँ पे। ले बेटा और, इधर आ जाओ, आइए आइए, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। नहीं अरे बोलो, पुरानी फिल्म है। अरे भैया का बड़प्पन है और प्यार है ये, और मैं तो बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि बड़े भैया जैसे राजपाल भैया, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। भैया ने बहुत प्यारा गाना गाया है, एक होली का गाना हमारी कुटुंब की फिल्म में, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली फिल्म जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की मार्केट में आ रही है, ऑडियंस के सामने आ रही है। और कुमार सानू जी ऐसे लेजेंड सिंगर, अलका जी, राजपाल भैया, इतने बड़े आर्टिस्ट, मैं तो मतलब मेरे को तो सपना लग रहा है कि मैं वाकई एक सपना देख रहा हूँ, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लाइक आई एम फीलिंग लिटिल नर्वस, बट सीरियसली। और अमित जी जैसे बहुत बड़े मतलब डायरेक्टर जो हैं, इनके ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप फॉर मी। सो इनके मार्गदर्शक में, डायरेक्शन में मैंने जो सीखा है, और इन्हें सबसे अच्छी चीज़ इन्हें मेरे को फ्रीडम दी थी कि आप सब कीजिए लेकिन वांट के लिए कीजिए। तो और इवन आर्यन जी हैं जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और इतने प्यारे प्यारे गाने मतलब इनने जो लिखे हैं और गवाए हैं सिंगर से। सो बहुत कुछ है बोलने के लिए। अब बड़े भैया ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं कि जैसे हमारे यूथ है आज की डेट में, जो जनरेशन है, जैसे कई हम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पे सारे अलग अलग धर्म के लोग प्यार से, इज्जत से, प्यार, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, एक कुटुंब की तरह रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान भी एक कुटुंब है। सो कहीं ना कहीं आज की डेट में जैसे कि ये फ़ोन्स आ गए हैं, सब लोग फ़ोन में यही मौसी, बुआ, फूफा सब यही बन चुका है। तो एक जो रिलेशन है ना फैमिली के साथ में, एक जो बड़े लोगों के साथ में, वो हम लोग कहीं ना कहीं खो रहे हैं। सो मेरे लिए, मैं यूथ हूँ, सो मैं यूथ को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ये फिल्म देखिए। इसमें जो मैसेज है, और ख़ास तौर पे कि मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं नहीं यहाँ पे होता। सो सब माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, वो भगवान से बड़े गुरु होते हैं। सो उनकी इज्जत कीजिए, और जो बड़े लोग हैं, हमारे दादा, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बैठिए, उनसे सुनिए। लेकिन अभी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि ये दूरियाँ दूर हों, और फैमिली होती है। हम लोग सब विश्वास करते हैं कि मतलब फैमिली बने रहे, टूटे ना, बिखरे ना। सो मेरी ये दुआ है कि हम लोग सब एक दूसरे की ताकत बने, और प्रकृति का नियम है चेंज होना। सो चेंज ऑलवेज ब्यूटीफुल होता है। और जैसे बड़े भैया ने बताया कि अभी आने वाले टाइम पे पारिवारिक फिल्म में जो मिट्टी की है, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मिट्टी में ही वापस जाएंगे। तो ये सच्चाई है। बाकी थैंक यू सो मच। और मेरे लिए बहुत बड़ा, लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू फॉर मी इस फिल्म से, 3rd नवंबर से। राज जी क्या कहेंगे, युवा जो कलाकार हैं, ऐसे लोग हैं ताकि लोगों पर एक इम्पैक्ट आए? देखो, मैं युवा तो मानता ही नहीं किसी को। नहीं, मैं युवा इसलिए नहीं कि ये सच बात है, कम हो रहा है बिल्कुल। ये हमारी सोच ने कम कर दिया। अगर कोई 84 ईयर्स ओल्ड आदमी है तो मुझे लगता है वो लकीएस्ट आदमी है कि जिसने मतलब 4 जनरेशन देख ली। हर 20 साल के बाद एक जनरेशन बदल जाती है। तो जो एक उनको अपन अगर ऐसे एक, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि एक हमारे बहुत मित्र डायरेक्टर हैं, हालांकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन बहुत लेजेंड डायरेक्टर हैं। हम कभी कभी बैठते हैं साथ में। राजकुमार संतोषी साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने हमसे एक बात कही, राजपाल, जब हम 7 लोग रहते थे तो एक दूसरे का पेट खराब होने से लेके, एक दूसरे की अगर जरा सी बुखार से लेके, अगर कुछ भी होता, जुकाम होता था तो पूरे घर को पता होता था कि आज भैया को जुकाम है, या बहन को जुकाम है, या पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब बोले एक बंगलों में हम 4 लोग रहते हैं, बेटा बेटी पति पत्नी, हमें 6-6 दिन हो जाती है, हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि जब देखो तो पापा आई एम बिजी। ठीक है, तो ये हंसी आ रही थी, वो हंस के बोल रहे थे मुझे भी कि ऐसा है एक्चुअली। आज की डेट में मैं अपने भाई के साथ में कार में बैठता था, 4-5 साल पहले कार में बैठते थे तो लगातार बात करते थे। आज की डेट में मैं खुद ही ऐसा कि जैसे पीछे बैठता हूँ तो काम खत्म हुआ, कार में बैठा, तुरंत मोबाइल में, तो घर आ जाता है तो छोटा भाई बोलता है भैया घर आ गया, अच्छा आ गया, चलो घर पे चलते हैं। मतलब इस तरीके की इंडिविजुअलिज्म आ गया, जबकि जो कला है ना वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी है। वो रियलिटी तो है नहीं, इल्यूजन है। आज की डेट में कुटुंब जैसी फिल्में, या कुटुंब इल्यूजन नहीं है, कुटुंब रियलिटी है इस देश की। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी, जहाँ परिवार है वहाँ पे शांति है, वहाँ पे आप समझो स्वाभिमान है।
जहाँ परिवार कुटुंब नहीं है, आप मानते रहिए आपकी तड़पन है, आपकी बेचैनी है, आपका स्वाभिमान नहीं है, आपका अभिमान है, जिसको आप खामखा थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर कुटुंब है तो संस्कार है, आचरण है, व्यवहार है, और फिर पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। राजपाल जी, आजकल कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म ज़्यादा चल रही है, सुपरस्टार की स्टार्टअप आजकल उतना काम नहीं कर पा रही, इस बदलते ट्रेंड को क्या कहेंगे? मैं सुपरस्टार मानते ही नहीं हूँ किसी को, ये मेरी प्रॉब्लम है, तभी तो मैं थोड़ा सा चीज़ों में अपने तरीके से मानता हूँ। क्योंकि सुपरस्टार तो मैं उसको मानता हूँ, या तो वो दिखाओ मत कि 20 माले पे एक आदमी बांसों पे खड़ा हुआ और ऐसे खड़े होके और इधर बल्ली पकड़े हुए हैं और नीचे पैरों के अंदर उसके जो है वो बाल्टी है और यहाँ से लगा के लगातार पुताई कर रहा है। कोई आदमी नीचे नहीं खड़ा है, कोई आदमी ऊपर नहीं उसको रोकने वाला खड़ा है। कहीं नींद आ जाए, कहीं पैर फिसल जाए तो आप सोचिए 8 घंटे 9 घंटे 20 माले ऊपर नीचे, मतलब हमें 20 माले के 10 माले जाते हैं तो नीचे देखने में डर लगता है, वो तो काम करते हैं। सुपरस्टार जो दिन भर बोलते हैं ना, वो चिड़िया की तरह टू 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 करते करते दिन भर खाना खोज के शाम को चैन की नींद सोते हैं, वो असली सुपरस्टार होते हैं। इसलिए जितने ये सुपरस्टार बोलते हो, राजपाल यादव, ये सब नकली सुपरस्टार हैं। यहाँ कोई सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि जिंदगी और कंटेंट ही असली सुपरस्टार है। आजकल ये भी इनसिक्योरिटीज भी आ रही है सुपरस्टार्स के बीच में, जो असली जो अब जो सुपरस्टार मानेगा उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा। और जिसको कोई स्टार ही नहीं है वो क्या, वो तो थिएटर से शुरुआत हुई राजपाल यादव से बोलो। अभी मैं पिछले, जैसे बड़ी अच्छी चर्चा करने वाली बात है, हमसे सब लोग पिछले 3 साल से पूछ रहे हैं आप अच्छी फिल्मों क्यों नहीं दिख रहे हैं। ये कठिन प्रश्न था मेरे लिए। अब उनको हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम अच्छी फिल्मों में दिखना चाहते हैं, वेट तो करो। आमिर खान साहब को आप 3 साल दे देते हो 4 साल फिल्म बनाने के लिए, अरे फिल्म बन रही 3 साल बाद आएगी। राजपाल यादव 3 महीने नहीं दिखा तो आपको लगता है राजपाल गायब हो गया। राजपाल ने 2005 में सोचा था कि जिस दिन 100 फिल्में पूरी कर लूंगा उस दिन जो काम कर रहा हूं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं 700 फिल्में ऐसी कर सकता, मेरे बस की बात नहीं सबका दोस्त बन पाना। बहुत खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम BNA। हमने 5 साल इंस्टीट्यूट में बिताए। बहुत कम लोगों को पता है कि राजपाल पढ़ा लिखा आदमी है। अगर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री का कि 100 जन्म भी ले लूँ तब भी इसका कर्जा नहीं लौटा सकता। कि 1908-1910 से अपना सिनेमा शुरू हुआ बॉलीवुड, और 2000 से 2010 10 साल जब तक सिनेमा है तब तक राजपाल यादव का भी नाम लग गया। 2010 के बाद राजपाल जो कुछ भी जी रहे हैं वो बोनस है। तो इसलिए मैं अपने किसी बनवे में हूँ और किसी मंजिल की तलाश में हूँ। समय आने पे उसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक जीवित हूँ तब तक अभिनय ही करूँगा। बाकी जो करूँगा सेवा करूँगा, लेकिन पेशा हमेशा अभिनय होगा। और जो पिछले 10 साल किया, इसके अगले से 10 साल इससे अच्छा होगा और उससे 10 साल और अच्छा होगा, क्योंकि हम कुटुंब में विश्वास करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री है, ये है, सबका मीडिया, सबका बहुत बहुत जो जहाँ काम कर रहा है, बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ कि खूब आगे बढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, राजपाल अगर कहीं साइलेंट हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है उसके पीछे। आप कतई निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है। राजपाल जी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि स्वच्छता भारत शुरू 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, तो आपको लगता है कि स्वच्छता भारत सही तरह से चल रहा है? स्वच्छ भारत जो सफाई के लिए आप कितना मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। स्वच्छ भारत तो जब से हमारा जन्म हुआ तब से स्वच्छ भारत ही हम लोग करना चाहिए। हमारी 125 करोड़ लोगों में एक योजना स्वच्छ भारत की चलने से कुछ नहीं हो सकता जब तक 125 करोड़ लोग इस मिट्टी को अपनी मिट्टी नहीं मानेंगे। इसमें अपनी वो पुड़िया क्या बोलते हैं, वो मसाले की करके और मसाला खा के पुड़िया जब तक फेंकने की आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक कितने भी नियम बन जाए कुछ नहीं हो सकता। हम सबको, हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, स्वच्छ भारत के लिए हर समय तन मन धन से तैयार हैं। हम सब लोग, हम आज भी कभी भी कोई नैपकिन, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी ऐसे फेंकी होगी इन लोगों को है। अगर मेरी नाक भी मेरी नैपकिन में है तो मेरी जेब में होगी, वो मिट्टी पे नहीं होगी, जहाँ कूड़ा होगा वहीं होगी। अब इसमें अगर आपके सामने मैं अगर इसमें इंटरव्यू ना दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वच्छ भारत ही नहीं हूँ।
मैं स्वच्छ भारत की परिकल्पना और सपना देख रहा हूँ कि हर आदमी मिट्टी जो यहाँ पैदा हुआ वो इसकी स्वच्छता का ध्यान रखे। और कुटुंब के लिए अच्छी बच्चों का सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सब कभी ऐसे ही थे। पहला इंटरव्यू याद करो, पहला इंटरव्यू जब लिया होगा तो बड़ा, या पहला वो तो पहला बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और हम पहले वालों लोगों की खुशियों में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और 3 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। 3 नवंबर को। 4 नवंबर। और एक हमारे यार भाई सुनो, आप ये हम इनका परिचय देना चाहते हैं कि राज और अमित के साथ में और भी कई सारे अभिनेता हैं। इसमें अच्छे नए थिएटर के अभिनेता हैं, इलाहाबाद के कुछ अच्छे अभिनेता हैं, यहाँ के अच्छे अभिनेता हैं। आर्यन ने जिस तरीके से इनकी सौम्यता है, इनके म्यूज़िक, एक गाना एक कुटुंब के ऊपर अगर टाइटल सॉन्ग आप सुनेंगे तो सच में आपके हृदय तक जाता है और आप उसको भूलेंगे नहीं। और बड़ी मेहनत करके, बड़े प्यार से, बड़े लिमिटेड साधनों में एक अच्छे कॉन्सेप्ट की म्यूज़िक आर्यन ने जो है दी है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, शुक्रिया सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। और गाने बहुत अच्छे किए हैं, बहुत मेहनत से किए हैं, भाई साहब का आशीर्वाद है। और शानू दादा ने जो टाइटल ट्रैक गाया है वो उसकी दुल्हन गुनगुनाने की इजाज़त चाहूँगी। जन्मों का है ये बंधन जो तोड़े से नहीं टूटे, रिश्तों की इस बगिया का कोई भी फूल ना सूखे। प्यार ही प्यार जहाँ बरसे, मिलजुल के जहाँ रहते, जहाँ रिश्तों की मर्यादा, ये कुटुंब स्वर्ग मेरा है, ये कुटुंब स्वर्ग मेरा है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि कुटुंब एक खुशी एक हुई कि एक बंगाली फिल्म की थी अभी, श्रेष्ठ बंगाली, उसमें मुख्य भूमिका ही है, वो भी सुपरहिट हो गई है। कुटुंब भी सुपरहिट हो जाए। और कल हमारी जुड़वा रिलीज़ हो रही है, बहुत दिन के बाद एक अच्छी फिल्म आपको देखने को मिलेगी। उसमें एज एन एक्टर हमने काम किया है। आप प्लीज़ उसको भी सब लोग परिवार सहित देखें और खूब आशीर्वाद दें हम लोग। थैंक यू। थैंक यू। सर इधर आ जाओ। Your left. सर इधर। Pratpal, your left. All of you straight, please. English तो बस फुल से सील। All of you straight.